दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे। কক্সবাজারের টেকনাফে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির গুলিতে এক শিশু নিহত হয়েছে। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के घुसने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हमारी अराकान आर्मी, हमारी बोल रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। और यहाँ पर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को ठोकना शुरू कर दिया। ये राइट वर्ड यूज कर रहा हूँ बांग्लादेशियों के लिए। इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए। बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े तो मुझे लगता है कि काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। और अराकान आर्मी ने बोला अब हम नहीं छोड़ने वाले, और वो बोल रहे हैं कि हम जितने भी आगे सेंट मार्टिन आइलैंड तक जितना एरिया है वो सारा हम कैप्चर करेंगे। जानकारी पहुंचा दे, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग ठुकराई। साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। इंडिया की नेवी several times powerful than Bangladesh and Pakistan Navy. यानी वहां पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयां थी अराकान की वो जारी थी। अराकान आर्मी बोलती है हम ये एरियाज को कैप्चर करने के बाद भारत का 30th स्टेट बनने को तैयार है। ये है साइलेंस ऑफ द नाइट के अंदर धमाके करना। हमारी अराकान आर्मी, हमारी बोल रहा हूं, बाद में बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं। और यहां पर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को ठोकना शुरू कर दिया। ये राइट वर्ड यूज कर रहा हूं बांग्लादेशियों के लिए, जिसकी वैसे मैंने एक वर्ड गलत यूज किया, बांग्लादेश की ठुकाई शुरू कर दी है। अराकान आर्मी ने, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए रोहिंग्या जानवरों के खिलाफ और उन्होंने मात देनी शुरू कर दी है। ये वो लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी सीआईए तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सपोर्ट करती हैं इनको, रोहिंग्या वालों को। और अराकान आर्मी ने बोला अब हम नहीं छोड़ने वाले, और वो बोल रहे हैं कि हम जितने भी आगे सेंट मार्टिन आइलैंड तक जितना एरिया है वो सारा हम कैप्चर करेंगे। क्या ये वही मूवमेंट है जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा था कि हमारी बाउंड्री इंक्रीज होने वाली है 2025 के एंड में या 26 में? पहली बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अराकान आर्मी का आप एरिया देखिए जो उनके कंट्रोल में है, ये लाल वाला। उन्होंने बोल दिया कि अब ये एरिया हम भारत का पार्ट बनने के लिए भी तैयार है, उन्होंने ऑफर कर दिया है। दोबारा बोलना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अराकान आर्मी बोलती है हम ये एरियाज को कैप्चर करने के बाद भारत का 30th स्टेट बनने को तैयार है। ये है साइलेंस ऑफ द नाइट के अंदर धमाके करना जो अराकान आर्मी ने किया है। अब बात करते हैं ये सारे के ऊपर, क्योंकि यहां पर एक काम हो रहा है, 3 फ्रंट वॉर होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर चाइना भी है और वहां पर सीआईए की एंट्री ऑलरेडी है और भारत की एंट्री भी अब होनी शुरू हो गई। और ये जो एरिया है चिटागोंग का, जहां पर ये पूरा स्यापा पड़ा हुआ है, ये वो एरिया है जहां पर अब अराकान आर्मी कहती है हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये एरिया वो है जो कि बांग्लादेश का चिकन नेक भी है। आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ड्रग्स का काम कैसे हो रहा था, कैसे चाइना की एंट्री यहां पर हुई है, क्या चाइना चाहता है और ये युद्ध हो क्यों रहा है और करवा कौन रहा है, ये बाद में बात करेंगे। अब आते हैं कि एक्सप्लोजन्स इस एरिया में पूरे बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। बॉडीज, ये जो लुल्ला को फॉलो करने वाले बांग्लादेशी हैं, उनकी बस ऐसे जैसे कॉकरोच मर रहे होते हैं वैसे वो मरे हुए हैं। पैनिक पूरा स्प्रेड कर गया है वायरस की तरह। जहां पर देखेंगे आपको लगेगा कि 2 कंट्रीज युद्ध कर रही हैं, लेकिन ये 2 कंट्रीज युद्ध कर ही नहीं रही। ना बांग्लादेश म्यांमार के साथ लड़ रहा है, नॉट एट ऑल, यू आर 100% रॉन्ग। यहां पर 2 सीक्रेट वॉर है जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से लड़ रही हैं। दे आर ऑल, बोथ ऑफ देम आर हिडन इन द शैडोज। ये वॉर है जो इस एरिया के मैप को अब चेंज करने वाला है। प्लेयर कौन है? दोनों तरफ से बोला जा रहा है कि इनके जो जासूस होते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। जासूस किसके? डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी लगती है और कुछ भी नहीं है। और यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बड़े डिपॉजिट्स पकड़े गए हैं जो कि $1 बिलियन का ट्रेड रूट है। इसलिए ये सारा का सारा स्यापा एक मल्टीपल फ्रंट वॉर यहां पर खड़ा हो गया। ये जो मोहम्मद यूनिस है उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, क्योंकि जो रोहिंग्या के जानवर वहां पे बिठाए गए थे म्यांमार को तंग करने के लिए, वो भाग रहे हैं कॉकरोचों की तरह। ये कंफर्म न्यूज है कि वो मात खा रहे हैं
और वो पीछे भागना शुरू कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं कि वहां पर जो आग लगी है और जो धुआं निकल रहा है उसका मतलब क्या है, क्योंकि आग और धुआं वहां के जंगलों में लगा है, अराकान आर्मी के एरिया में। एक साइड पर बुलेट चली बांग्लादेश की तरफ से और दूसरी तरफ से रिटायर फायरिंग किया गया म्यांमार की तरफ से, यानी कि युद्ध बांग्लादेश ने शुरू किया। पहले क्यों शुरू किया उसके ऊपर भी आऊंगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो मैं जितने आसान तरीके से बता सकता हूं उतना बताऊंगा। अगर आप उन लोगों की वो देखेंगे जो लड़ रहे हैं, नेशनल आर्मीज नहीं लड़ रही, ये दो रिबेल फैक्शंस हैं। India की नेवी several times powerful than Bangladesh and Pakistan Navy. दो कैरियर्स हैं, तीसरा आने वाला है 27 में 27-28 तक। And with the one carrier, it's not one carrier which goes, one ship. There are multiple frigates और बहुत सारे होते हैं जो साथ में चलते हैं। तो ये बेवकूफ बनती होती है। जैसे उसने पहले जाके चाइना में कह दिया था वी कैन हेल्प यू चिकन नेक के लिए। व्हाट वाज द असम सीएम थिंग, हिज कमेंट, उसने कहा तुम हमारा एक चिकन नेक करोगे, हमारे पास दो हैं तुम्हारे सेपरेट करने को 60 किलोमीटर पे असम से। एक स्टेट के सीएम ने उसको जवाब दे दिया। इट वाज नॉट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी मिनिस्टर। नाउ यू कैन सी what is the level of their honor in the Indian ministry level, कि मिनिस्टर भी उसका जवाब नहीं देना चाहता, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। एक सीएम छोटी सी स्टेट का जवाब दे रहा है उसको। ठीक है जी, आपने ये जैसे भी एलाबोरेट